बांग्लादेश क्रिकेट खेलने भारत नहीं आएगा। चीन बोला वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा करे अमेरिका। मध्य प्रदेश में छेड़छाड़ के विरोध में युवक की हत्या। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 5 जनवरी 2026, दिन सोमवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। दिल्ली दंगे से जुड़े अमर खालिद समेत सभी 7 आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इंडियन कोस्ट गार्ड को पहला स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल शिप समुद्र प्रताप मिलेगा। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा में शिपयार्ड में कमीशन करेंगे। कल की बड़ी खबर, बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा। मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने के बाद फैसला। बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग यानी कि ICC से अपनी टीम में के मैच श्रीलंका में कराने की मांग की है। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने के बाद यह फैसला लिया गया है। मैच का शेड्यूल बदलना आसान नहीं, सभी टीमों के क्रिकेट टिकट पहले से ही बुक हैं। अब ICC तय करेगा कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे या नहीं। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज में सभी 4 मुकाबले भारत में ही शेड्यूल हैं। 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में और 1 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। चीन बोला अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करे। नॉर्थ कोरिया भी वेनेजुएला के समर्थन में। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला को लेकर चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया ने अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। चीन ने कहा कि किसी भी देश के राष्ट्रपति को जबरन अपने देश ले जाना गलत है और अमेरिका उन्हें तुरंत रिहा करे। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया। रूस ने भी अमेरिका से अपील की है कि वह अपनी मौजूदा नीति में बदलाव करे, दोबारा सोचे और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को छोड़े। वहीं भारत ने शांति बनाए रखने की अपील की है। राष्ट्रपति मादुरो डिटेंशन सेंटर में है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी सीलिया फोरेस को न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया। अमेरिका ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अगवा कर लिया था। उन पर हथियार ड्रग्स से जुड़े कुछ मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक। RSS से जुड़े गोविंद का नामांकन खारिज। बांग्लादेश में एक हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। गोविंद चंद्र प्रमाणिक ने संसदीय चुनाव के लिए गोपालगंज 3 सीट से पर्चा दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने शनिवार को उनका नामांकन वापस कर दिया। RSS से जुड़े गोविंद के बारे में पढ़िए। पूर्व PM शेख हसीना गोपालगंज 3 से सांसद थी। यहाँ 50% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। गोविंद यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। वह पेशे से वकील हैं और बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत यानी कि BGHM संगठन के महासचिव भी है। BGHM कुल 23 संगठनों का हिंदुत्ववादी गठबंधन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ा है। ग्रोक पर अश्लील कंटेंट बनाने पर अकाउंट बैन होगा, भले अपलोड करें या ना करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अपने AI ऐप ग्रोक पर बनाए जा रहे अश्लील कंटेंट को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। अगर कोई यूजर ग्रोक का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक कंटेंट बनाता है तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी। उसका अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। केंद्र के निर्देश के बाद ग्रोक के नियम बदले। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी को X से कहा था कि वह AI ऐप ग्रोक से बनाई जा रही अश्लील फूहड़ कंटेंट को तुरंत हटाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने AI चैटबॉट ग्रोक के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। उन्होंने IT मंत्री को लेटर लिखकर कहा था कि AI से महिलाओं की असली तस्वीर को आपत्तिजनक रूप में बदला जा रहा है, जो कि गंभीर मुद्दा है। मध्य प्रदेश में युवक की हत्या। दबंगों को लड़की से छेड़छाड़ करने से रोका तो हत्या की। मध्य प्रदेश के विदिशा में लड़की से हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक को मार डाला गया। आरोपी ने शुभम चौबे पर चाकू से कई बार हमला किया। घायल शुभम का इलाज के दौरान देहांत हो गया। पुलिस के मुताबिक चुन्नी और उसकी साथी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे तो शुभमन ने उन्हें रोका। इसके कुछ देर बाद चुन्नी और उसके साथी शुभन के घर पहुंचे और उसकी हत्या कर दी। किसी ने नहीं बचाया युवक को। जब शुभमन को मारा जा रहा था तब कुछ लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की।
आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस तलाश कर रही है। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। अमेरिका ने माद्रो के कुत्ते बिल्ली तक की जासूसी कराई, राष्ट्रपति भवन की डमी बनाकर रिहर्सल किया, CIA एजेंट भेजे, माद्रो को पकड़ने की पूरी डिटेल दैनिक भास्कर में पढ़िएगा। जयपुर मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट का फ्यूल लीक हुआ, रनवे पर जाते वक्त पायलट को खराबी का सिग्नल मिला, यात्रियों को दूसरे प्लेन से भेजा गया। उड़ीसा के डेगनाल में पत्थर की खदान की चट्टान गिरी, 2 मजदूरों की मौत, अब भी कई फंसे, ड्रिलिंग करते वक्त हुआ हादसा। उद्धव बोले बीजेपी वोट चोरी के बाद उम्मीदवार चुरा रही, लोकतंत्र पर अब भीड़तंत्र पर कब्जा, 20 साल बाद शिवसेना भवन पहुंचे राज ठाकरे। माद्रो की गिरफ्तारी पर वर्ल्ड मीडिया इनवाइटी बोला, अमेरिका ने घर में घुसकर राष्ट्रपति को अगवा किया, BBC ने कहा वेनेजुएला को अब ट्रंप चलाएंगे। दिल्ली ब्लास्ट, हर आतंकी डॉक्टर्स के पास थी घोस्ट सिम, फिजिकल सिम के बिना मैसेजिंग ऐप चलाए, खुलासे के बाद ही लागू हुए एक्टिव सिम का नियम। संभल में 2 मस्जिदें, एक मदरसा तोड़ा गया, एक मस्जिद को रात भर में लोगों ने खुद ढहाया, दूसरे पर चल रहा बुलडोजर। मोदी बोले बनारस में जोश हाई रहेगा, जेनजी के हाथों में तिरंगा देखकर गर्व होता है, वर्चुअली चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। लोन शर्त और FD जैसा झांसा देकर एजेंट फंसा रहे, इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ 1,20,000 शिकायतें, मिस सेलिंग का हिस्सा 22.14%। इंदौर में जहरीले पानी से अब तक 16 मौतें, प्रदेश भर में कांग्रेस घंटा बजाकर कर रही प्रदर्शन, कटनी के भाजपा कार्यकर्ता ने किया डांस। बयान जो काफी चर्चा में रहा, असदुद्दीन ओवैसी का बयान, उन्होंने कहा मोदी जी आप भी पाकिस्तान से मुंबई हमले के आतंकी मसूद अजहर को उठाकर भारत ले आओ, अगर ट्रंप कर सकता है तो आप क्या कम है, आपका तो 56 इंच का सीना भी है। खबर जो हटके है, एक शख्स ने हाथ में सांप लेकर पुलिस को धमकाया। हैदराबाद में पुलिस ने शराब के नशे में धुत ड्राइवर का ऑटो जब्त कर लिया। इसके बाद ड्राइवर ने अपनी जेब से एक सांप निकाला और पुलिसकर्मियों को ही डराने लगा। इसके खिलाफ पुलिस को डराने धमकाने का केस दर्ज कर लिया गया है। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए, जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। धन्यवाद।